नमस्कार, आपका स्वागत है ITN नेशनल पर। हमारे प्रसार एपिसोड के साथ हम बात करेंगे आज 3 ऐसी खबरों की जो सीधे देश की धड़कन से जुड़ी हुई है। 3 ऐसे मुद्दे जो राष्ट्रीय सुरक्षा, न्याय व्यवस्था और जन स्वास्थ्य पर सवाल खड़े करते हैं। पहली खबर, आसाराम बापू की जमानत पर पीड़िता का सुप्रीम कोर्ट में आना, जहां न्याय और सुरक्षा के बीच टकराव है। वहीं दूसरी खबर के मुताबिक गुटखा पान मसाला पर नए सेस बिल का है। क्या यह जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर कदम है या फिर राजस्व का खेल? वहीं तीसरी खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ा हुआ है। SIR का विपक्ष का हमला और सरकार की रणनीति से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रसार। खबर नंबर 1 के मुताबिक ऐसी खबर आई है जो हमारी न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को इलाज के नाम पर 6 महीने की जमानत दे दी। और आज उसी पीड़िता ने जिसके साथ 2013 में जोधपुर आश्रम में नाबालिग के रूप में यौन शोषण हुआ था, उसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि आसाराम बापू का जेल से बाहर आना उसके और उसके परिवार के लिए सीधा खतरा है। अब क्या ये सिर्फ एक केस है? सवाल ये नहीं है कि आसाराम बापू बीमार है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था पीड़ित की सुरक्षा को उतनी ही गंभीरता से लेती है जितना कि आरोपी के अधिकारों को? एक तरफ संविधान के हर व्यक्ति को जमानत का अधिकार है, खासकर अगर वो बीमार है, लेकिन दूसरी तरफ क्या पीड़िता की सुरक्षा एक मजाक है? पीड़िता के पिता ने साफ कहा कि अब हमारे परिवार के सामने खतरा बढ़ गया है। आसाराम बापू कभी भी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसे मामले जहां यौन अपराध शामिल हो, क्या कोर्ट में जमानत देते समय पीड़िता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? क्या प्रभावशाली लोगों के लिए न्याय व्यवस्था में अलग नियम है? क्योंकि आम आदमी को कभी भी इतनी आसानी से जमानत नहीं मिल सकती। पीड़िता ने कहा है कि उनकी सुरक्षा पर सवाल है। तो क्या हमारी राज्य सरकारें गवाह कार्यक्रम को गंभीरता से लेती हैं? यह सिर्फ आसाराम बापू का मामला नहीं है, यह हर उस पीड़ित का मामला है जो न्याय की उम्मीद में अदालत का दरवाजा खटखटाता है। अगर पीड़िता को न्याय के बाद भी असुरक्षित महसूस करना पड़े तो फिर हमारी न्याय का क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला लेना होगा। एक ऐसा फैसला जो भविष्य में हर पीड़ित को भरोसा दे कि न्याय सिर्फ आरोपी के लिए नहीं है बल्कि पीड़ित के लिए भी है। खबर नंबर 2 में गुटखा पान मसाला पर सेस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या यह स्वास्थ्य का मामला है या फिर राजस्व का। आखिर क्या है नया बिल? संसद के शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पेश किया और इस बिल का निशाना है गुटखा और पान मसाला उद्योग। जिसमें पहला सवाल यह बनता है कि गुटखा पान मसाला बनाने वाली मशीनों और उत्पादन प्रक्रिया पर नया सेस लगेगा। निर्माताओं को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के उत्पादन अवैध माना जाएगा। चाहे मशीन से बनते हो गुटखा मसाले या फिर हाथ से, सभी निर्माताओं को महीने का सेस देना होगा। GST दर 40% तक बढ़ाई जाएगी। साथ ही कंपनसेशन सेस अलग से लगेगा। देखिए, अब ये सवाल नहीं है कि सरकार टैक्स लगा रही है, सवाल ये है कि क्या यह पर्याप्त है? भारत में हर साल लाखों लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से मर रहे हैं। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, यह सब गुटखा पान मसाला की ही देन है। लेकिन सिर्फ टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? क्या गरीब आदमी गुटखा खाना छोड़ देगा? नहीं, वो और भी ज़्यादा गरीब होगा। अवैध उत्पादन और भी बढ़ेगा। इसका असली समाधान है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे कुछ राज्यों ने किया है, वैसे ही केंद्र सरकार को भी ऐसी हिम्मत करनी चाहिए। उन पर सख्त कार्रवाई की जाए जो अवैध रूप से उत्पादन कर रहे हैं, उन पर छापे मारे जाए, उनकी संपत्ति जब्त करनी होगी। स्कूलों में, कॉलेजों में, गाँवों में जाकर लोगों को बताना होगा कि यह धीमा जहर है। वहीं पुनर्वास कार्यक्रम भी शुरू करना होगा। जो लोग इस व्यवसाय में लगे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें वैकल्पिक रोजगार देना होगा। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन यह आधा कदम है। अगर सरकार सच में जनता की सेहत को लेकर गंभीर है तो गुटखा पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। नहीं तो यह सिर्फ राजस्व बढ़ाने का एक और तरीका बनकर रह जाएगा। याद रखिए, राजस्व कभी भी जनता की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अब तीसरी खबर, संसद का शीतकालीन सत्र SIR के महायुद्ध से संबंधित है कि आखिर क्या है सत्र का परिदृश्य। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो गया। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और इसमें कुल 15 बैठकें होंगी। और इस सत्र की सबसे बड़ी लड़ाई है SRI यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, TMC और अन्य दल कह रहे हैं कि SIR के नाम पर BJP अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि SIR में BLO की आत्महत्या गंभीर मुद्दा है। ममता बनर्जी ने इसे वोटबंदी घोषित किया है। सरकार का कहना है कि यह चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, इसे संसद की बहस में खींचना सही नहीं होगा। और बिहार में एनडीए की बड़ी जीत साबित करती है कि विपक्ष का बनाया गया राजनीतिक मुद्दा
जनता को स्वीकार नहीं है। अब देखिए, SIR एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत लोगों के नाम हटाना, नए योग्य वोटरों को जोड़ना। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं तो शक होना स्वाभाविक है। सवाल ये है कि जो लोग हटाए जा रहे हैं, क्या उन लोगों को नोटिस मिल रहा है? क्या उन्हें आपत्ति दर्ज करने का मौका मिल रहा है? BLO की आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? क्या उन पर काम का दबाव है या फिर किसी तरह का राजनीतिक दबाव है? चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन क्या सच में स्वतंत्र है या फिर सरकार का रबर स्टैंप बन चुका है? इस सत्र में विपक्ष और भी मुद्दे उठाएगा। मणिपुर हिंसा, अडानी समूह पर रिश्वतखोरी के आरोप, दिल्ली में वायु प्रदूषण, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे लाल किला पर ब्लास्ट, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा। सरकार इस सत्र में 13-14 बिल पेश करने की योजना बना रही है। लेकिन देखिए, सांसद लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सदन की कार्यवाही ठप नहीं होनी चाहिए। और सरकार को भी समझना होगा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना कोई अपराध नहीं है। अगर SIR को लेकर शंका है तो उसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आखिर में सांसद जनता के लिए, जनता से है और जनता की है। आज के प्रसार में हमने 3 मुद्दों की बात की है। पहला, आसाराम बापू की जमानत से, जहां सवाल ये है कि न्याय किसके लिए है। वहीं दूसरा, गुटखा पान मसाला शेष पर है, जहां सवाल ये है कि यह स्वास्थ्य का मसला है या फिर राजस्व का। वहीं तीसरा सवाल ये बनता है कि सांसद का सत्रकालीन सत्र, जहां सवाल ये है कि यह लोकतंत्र के लिए है या फिर हंगामा के लिए। ये सवाल सिर्फ खबरों के नहीं है, ये देश के भविष्य के सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, क्योंकि यह हमारा देश है, हमारा लोकतंत्र है और हमारा भविष्य है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़िए ITN नेशनल पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।